नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। हम लोग आज शुरू करेंगे क्या औसत। जैसा कि आप लोग को ऊपर दिख रहा होगा, औसत यानी एवरेज। देखिए दोस्तों, हम लोग औसत को एक अलग ही तरीके यानी एक अलग ही नज़रिए से पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बिना किसी फार्मूले या सूत्र के प्रयोग किए बिना बिना किसी फार्मूले या सूत्र के प्रयोग किए बिना अलग अलग तरीके से हम लोग औसत के सवाल को करेंगे। जैसे ही आप लोग और थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे औसत को, तो आप लोग समझ पाएंगे, देखेंगे एक ही सवाल को और बिना किसी फार्मूले के कम से कम 3 या 4 तरीके से हम लोग करेंगे। उसके पहले हम लोग समझेंगे कि औसत क्या है। जैसे आप लोग को ऊपर दिख रहा है औसत यानी एवरेज। एवरेज का मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों मतलब हम लोग को मैथ में एवरेज पढ़ना पड़ता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, औसत का हम एक बहुत सा मतलब कि दैनिक उपयोग बताते हैं कि क्यों पड़ी। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह एक मान लीजिए 3 लड़के हैं जिसके पास यह ग्राफ है। इस बात को देखिएगा आप लोग आराम से। देखिए क्या है, यह देखिए मान लीजिए कि यह ए, यह बी, यह सी, 3 लड़के हैं। क्या है, यह ए, यह बी, यह सी, 3 लड़के हैं। देखते हैं कि औसत क्या है। देखिए, औसत का मतलब क्या होता है कि सबको औसतन मतलब बराबर। देखिए इसके पास कितने, इसके पास देखिए मान लीजिए सब खाने का मान बराबर है। इसका मतलब कि ये सब क्या है, ये सब आपस में क्या है, ये सब आपस में बराबर है। तो देखिए इसके पास कितने हैं, तो 1 2 3, इसके पास टोटल 3 है। इसके पास देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास टोटल कितने हैं, तो इसके पास टोटल 7 है। इसके पास बात करें तो 1 2, इसके पास 2 है। अब बात को समझिए, इसके पास देखिए कितने खाने ज़्यादा हैं इससे, तो 1 2 3, 3 तो बराबर हो गया, 1 2 3 4 बराबर, 4 ज़्यादा हैं। और इसके सापेक्ष इसके पास कितने, इसके पास 2 है, तो इसके पास 7 है। इसके मतलब इसके पास कितने, 5 ज़्यादा हैं। तो औसत क्या होता है, देखिए अधिक वाले, मान लीजिए इसका ये वाला खाना हम इसको दे दिए यहाँ पर, ठीक, कौन सा, ये वाला। तब हम मान लीजिए कि हमारा ये अब निकल गया, ये हमारा खत्म हो गया। ठीक, वैसे देखिए मान लीजिए इसका एक खाना ये वाला, मैं ये वाला फिर इसको दे दिया। ठीक, देखिए तो ये वाला मान लीजिए हमारा ये भी खत्म हो गया। अब देखिए क्या हुआ, इसके पास कितने हो गए, 4, इसके पास कितने हो गए, इसके पास 4 हो गए, इसके पास कितना हो गया, इसके पास 3 हो गया, और इसमें से 2 निकल गया, तो इसके पास कितना हो गया, 5 हो गया। अभी भी देखिए इसके पास 4 है, इसके पास 3 है। इसका मतलब एक इसको और हम दे सकते हैं। तो मान लीजिए एक मैं और इसको दे दिया। अब देखिए तो ये वाला खत्म हो गया। अब देखिए आराम से बात को समझिए, तो इसके पास भी कितने हो गए, 4, और इसके पास भी कितने हो गए, 4, और इसके पास भी कितने हो गए, 4। देखिए दोस्तों, औसत यही है। औसत है कि सबको एक समान दिया जाए। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जब मान लीजिए कि आप लोगों को कुछ सामान दे दिया गया या कुछ लोगों को सामान वितरित करना है, किसी को 5, किसी को 4, किसी का 3, तो ये होगा कि आप औसतन मतलब कि कितने सामान खरीद कर प्रति व्यक्ति लाएं जिससे आपका सामान वितरित हो जाए, यही औसत है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए इसके ए के पास भी 4 हो गया, बी के भी पास 4 हो गया, और सी के पास भी 4 हो गया। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो जिसके पास ज़्यादा था, बी के पास ज़्यादा था, तो बी में से हमने ए को दे दिया, बी में से हमने किसको दे दिया, बी में से हमने सी को दे दिया। यही औसत है। औसत मतलब का सबका मान बराबर करना या मध्यमान ज्ञात करना, जिससे मध्यमान क्या होता है, कम वाली संख्याओं में कुछ देकर आगे करना और आगे वाली संख्याओं में से कुछ लेकर पीछे करना। यही क्या होता है, यही हम लोग का मध्यमान यानी औसत होता है। हाँ दोस्तों, यही औसत होता है। देखिए और थोड़ा सा हम लोग आगे बात करते हैं औसत को। देखिए इसे हम मिटा देते हैं। देखिए एवरेज,
जो आप लोग को ऊपर दिख रहा है इसको और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे क्या, ये 1 2 3 4 और 5, ये कितनी संख्या लिखी है? देखिए आराम से, 1 2 3 4 5। ठीक, तो देखिए हम क्या बोले कि औसत क्या होता है? मध्य का मान होता है। तो मान लीजिए कि मध्य में क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, मध्य में हम लोग क्या है? 5 संख्या है, तो मध्य में हम लोग को 3 वाली संख्या पड़ेगी, इसका मतलब ये मध्य में है। ठीक, अब देखिए ये हम लोग का औसत कब होगा? औसत तो ये हम लोग हो जाएगा, लेकिन कैसे? बात को समझिए पहले। ये देखिए ये कितना है? ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। अगर 3 औसत है तो 4 में से एक आप इसको दे देंगे, मान लीजिए मैं इसको 1 दे दिया, और फिर 5 में से मैं 2 इसको दे दिया। बात को समझिए, देखिए क्या, 4 में से 1 इसको दिया तो ये भी हमारा क्या हो गया? तो ये भी हमारा 3 बन गया। ठीक, और 4 वाला भी हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। 5 में से 2 इसको दिया तो 1 भी हमारा क्या हो गया? 1 में आप 2 जोड़ेंगे तो 3 हो गया, और 5 में से 2 निकल गया तो ये भी हमारा 3 हो गया। देखिए सारी मान बराबर हो गया ना, यही औसत है। हम लोगों ने क्या किया? अधिक वाले मान में से कम वाले मान को दिया, यही औसत है। हाँ दोस्तों, औसत को आप ऐसे समझिए क्या, कि ज़्यादा मान में से कम मान को देकर मध्य की मान निकालना ही क्या है? तो औसत है हमारा। एक यह तरीका होगा। यह देखिए, यह बिल्कुल आपके कंसेप्ट पर आधारित है और ना ही यह कोई फार्मूला है। आराम से यह हम लोग का एक औसत हो गया। और देखते हैं इसका एक तरीका क्या हो सकता है। एक तरीका तो ये समझ गए, अब देखिए क्या हो सकता है। देखिए अगर आप लोग औसत के मतलब को बस समझ गए तो औसत चैप्टर से जितने भी सवाल बनेंगे आप लोग आराम से बना लेंगे। हम लोग कुछ सवाल की भी बात करेंगे जो आप लोग ऊपर मतलब इस स्लाइड पर दिखेगा और उससे आप लोग इजीली बनाएंगे। वैसे ही बात करते हैं, 1 2 3 4 5, हमने यही संख्या लिया था ना, यही लिया था ना। तो देखिए एक और चीज़ की बात करते हैं, जब भी अंतर समान हो, अंतर समान हो का मतलब क्या? देखिए यहाँ पर भी इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच भी 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच भी 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच भी 1 का अंतर है। तो आप फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को जोड़कर अगर 2 से भागा दे देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? आपका औसत आ जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग कितना है? 1 और लास्ट कितना है? 5। अगर इसे जोड़ के 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। 6 में अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो हम लोग औसत क्या हो गया? 3 हो गया। एक तो यह तरीका हो गया क्या, कि जब अंतर समान हो संख्याओं में तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को जोड़कर आप 2 से भागा दे दीजिए तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ हम लोग नया बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग औसत के अर्थ को समझेंगे अलग अलग अप्रोच से कि औसत होता क्या है। ठीक, आगे हम लोग फिर थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखिए यही संख्याएं मान लीजिए कि दिया हुआ है, कौन सी संख्या? यही संख्या है, कौन सी? 1 2 3 4 5। अब देखिए एक तो क्या होता है कि कितनी सब संख्याओं को जोड़ दीजिए, मतलब संख्याओं का योग। देखिए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा कितनी संख्या है? संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भागा दीजिए। अब देखिए 1 और 2 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 बटा 5 का मतलब क्या? 3। ये हम लोग औसत फिर क्या आ गया? हम लोग औसत आ गया क्या? 3। औसत क्या आ गया हम लोग का? औसत आ गया 3। तो यह क्या आ गया? मतलब कि दी गई संख्याओं का योग, ये दी गई संख्याएं इनका योग बटा दी गई संख्याओं का संख्या, मतलब क्या हो गया? औसत इजकल टू दी गई संख्याओं का योग बटा क्या? संख्याओं की संख्या। इसे आप लोग आराम से लिख लीजिए, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। हम लोगों ने अभी तक क्या समझा? औसत के अर्थ को हम लोगों ने 3-4 तरीके से सीखा। ठीक है, आइए फिर हम लोग कुछ और बात करते हैं। दोस्तों आगे बात करने से पहले आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग एक बार सपोर्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट बस हम लोग के लिए इतना चाहिए कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। दोस्तों का मतलब कि जो भी आपका हो, अगर आपका मतलब समान दोस्त है तभी भी ठीक है,
अगर विपरीत आप लोग तो समझ ही रहे हैं, तो आप सबके पास इस वीडियो को पहुंचाइए। अभी हम लोगों ने क्या समझा, तो हम लोगों ने औसत का मतलब समझा कि औसत है क्या। ठीक है, वैसे ही और कुछ बात करते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए ये कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 संख्या है, तो औसत बीच वाली संख्या होगा कब, जब अंतर समान है। देखिए अंतर यहाँ पर समान है ना, एक यहाँ पर भी एक का, यहाँ पर भी एक का, यहाँ पर भी एक का, यहाँ पर एक का, यहाँ पर एक का, तो हम लोग का औसत क्या होना चाहिए, तो हम लोग का बीच में क्या आ गया, 3 इधर और 3 इधर, तो हम लोग का बीच में क्या आ गया, हम लोग का बीच में आ गया क्या, हम लोग का बीच में आ गया 4। इसका मतलब इसका औसत कितना होगा, तो इसका औसत होगा, औसत हम लोग कितना होगा, इसका औसत होगा हम लोग का 4। ठीक है, देखिए अगर एक तो यह तरीका हो गया। अगर आगे फिर हम बात करें, क्या औसत हम लोग का 4 हो गया। और एक चीज मैं अभी आप लोग को और बताया, क्या अगर अंतर समान हो तो आप पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़िए। देखिए पहली संख्या हम लोग क्या है, तो पहली संख्या हम लोग का 1 है, और लास्ट संख्या हम लोग कितनी है, तो 7 है। दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, तो 7 1 8, 8 में 2 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो हम लोग का औसत क्या हो गया, हम लोग का औसत हो गया 4। ठीक है, अब देखिए और एक हम लोगों ने तीसरे नंबर पर क्या सीखा, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। इसको भी थोड़ा सा हम लोग टाइप करते हैं। तो देखिए संख्याओं के योग की बात करें, तो देखिए 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7। कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। आप 7 से भागा दीजिए। अब देखिए 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 कितना होता है, तो 21 7 होता है 28। 28 में अगर आप 7 से भागा देंगे तो 7 4 28 4, यानी हम लोग का औसत क्या हो गया, 4। देखिए दोस्तों आप लोग के अंदर अब औसत मतलब क्या है ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया होगा। अगर ये आप लोग को कंफर्म हो गया तो आप लोग को मैं एक बात बता दूं, अगर औसत की आप बस मतलब ये परिभाषा समझ गए तो आपके पास कोई भी औसत का सवाल दिखेगा आप बिल्कुल अपने दिमाग के अनुसार कर लेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए होंगे। हम लोग बस इतने पर सीखेंगे क्या कि जब अंतर समान हो तो पहली और लास्ट वाली संख्या का योग बटा 2 कर देंगे तो औसत आ जाएगा, या अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या औसत होता है, या अंकों का योग और प्लस मतलब कि संख्याओं का योग और बराबर संख्याओं का संख्या क्या होता है, तो हम लोग का औसत होता है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग को स्क्रीन पर जैसे अब एक क्वेश्चन दिखेगा, देखिए आप लोग के क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, देखिए 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है। कितनी संख्याओं का औसत, तो 7 संख्याओं का औसत। ठीक, देखिए 29 औसत है, तो औसत हम लोग क्या होता है, बीच की संख्या होता है। पहले सवाल देखिए पूरा एक बार पढ़ते हैं। 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, क्या पूछा है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या, पूछा है क्या, सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए आप लोग इस सवाल को आराम से बना लेंगे। जब देखिए औसत क्या दिया है, औसत 29 दिया है, कितना 29 दिया है, तो हम लोग का 29 क्या होगा, जब लगातार संख्या है तो आप लोग समझ सकते हैं 29 हम लोग का बीच का मान होगा। क्या होगा, 29 हम लोग के बीच का मान होगा। ठीक, तो कह रहे 7 लगातार संख्याएं हैं, तो आराम से अब देखिए अगर 7 लगातार संख्याएं हैं तो 29 के 3 इधर होगी और 3 इधर होगी, क्योंकि 29 तो हम लोग के बीच में होगा ना अगर औसत होगा तो। 29 के पहले हम लोग क्या आएगा 28, इसके पहले हम लोग क्या आएगा 27, और इसके पहले हम लोग क्या आएगा 26। वैसे ही बात करें 29 के बाद हम लोग क्या आएगा, तो 30, 30 के बाद हम लोग क्या आएगा 31, और 31 के बाद हम लोग क्या आएगा 32। अब देखिए फिर एक बार आप सवाल को पढ़िए। देखिए स्टार्टिंग में सवाल को समझ समझ के लगाएंगे ना, तो बाद में आप एक बार पढ़ेंगे तो आप आराम से बना लेंगे। कह रहे 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हो गई, का औसत बीच में ये मान है 29 है। 29 कैसे है, ये 29 है तो 30 में से आप 1 दे देंगे इसको तो ये भी 29 हो जाएगा।
31 में से आप 2 दे देंगे तो ये भी 29 हो जाएगा। अब 32 में से अगर आप 5 दे देते हैं, मतलब कि 32 में से, हाँ, तो 32 में से अगर आप 3 दे देते हैं तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का 29 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब औसत कितना है, 29। तो क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए आप लोग आराम से कितना बता सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या होगी, 32 होगी। क्या होगी हम लोग की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग की सबसे बड़ी संख्या 32 होगी। ठीक है, वैसे ही देखिए आप लोग को आगे एक सवाल दिख रहा होगा। देखिए आप लोग को आगे का भी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। ये देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, कह रहा है क्या, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। अब औसत 80 है, सॉरी, कह रहे 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है। औसत 80 है और संख्याएं क्या है, विषम है। तो अगर ये सम है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके एक पीछे की विषम संख्या क्या होगी, तो 79, और एक बाद की विषम संख्या क्या होगी, 81। ठीक, कह रहा है कि 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, अब देखिए इसके 79 के बाद एक फिर आएगी विषम संख्या, तो क्या होगी हम लोग का 77। फिर इसके बाद आएगा तो हम लोग को विषम संख्या क्या होगा, 75, और फिर आएगा तो हम लोग क्या होगा, 73। ठीक, 4 इधर हो गया। इधर बात करें तो 81, 83, फिर 85, और फिर हम लोग क्या हो जाएगा, 87। ठीक, अब देखिए फिर एक बार सवाल को आप पढ़िए। कह रहे 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए 8 लगातार विषम संख्या 73, 75, 77, 80, फिर से 81, 83, 85, 87, ये सब लगातार विषम संख्या है। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या हो जाएगा, 87। क्या हो जाएगा हम लोग को सबसे बड़ी संख्या 87 हो जाएगा। ठीक, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप लोग को एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा क्या है कि यदि 106 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग क्या होगा। आराम से देखिए, 106 लगातार सम संख्याओं का औसत 111 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग क्या होगा। आप देखिए इस सवाल को बेसिक समझिए। क्या, जैसे मान लीजिए कि ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। कह रहा है कि मान लीजिए कि ये 3 सम संख्या हैं, अगर इसका औसत मान लीजिए कि कह रहा है कितना, मान लीजिए जो भी है, मतलब जो भी इसका औसत दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब अंतर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले और लास्ट वाले को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, तो औसत आ जाता है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि 100 लगातार 100 यदि 106 लगातार सम संख्या है, जब लगातार सम संख्याएं हैं तो उसमें गैप बराबर क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, पहला पद, मतलब कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 इक्वल टू क्या होगा, 111। क्या होगा, 111। बात को समझिए कैसे कर, यदि 106 लगातार सम संख्या है, जब लगातार क्रम में है, तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 उसी का औसत में 111 होगा। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आप लोग को एक बात बताया क्या, कि कभी भी जब अंतर समान हो तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 वही औसत होता है। तो देखिए, तो हम लोग को क्या कह रहा है इसमें, देखिए पूछा भी क्या है, पहले पद और आखिरी पद का योग पूछा है। तो हम लोग का पहला पद प्लस, माना पहला पद या अंतिम पद, अंतिम पद मतलब पहला संख्या या अंतिम संख्या का योग पूछा है। तो 111 और गुणे ये क्या हो जाएगा 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 222। यह दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग समझते हैं कि किसी भी श्रेणी में समान अंतर होता है तो उसका औसत क्या होता है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो वही कितना है हम लोग का, वही हम लोग को दिया 111। तो उत्तर हम लोग कितना हो जाएगा, 222। ठीक है दोस्तों आप लोग को एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए देखिए क्या लिखा है, यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना है। 7 लगातार सम संख्या है, कितनी संख्या है, 7 संख्या है। कितनी संख्या है, तो 7 संख्या है। इसका औसत कितना है, तो 84 है।
अब देखिए 84 जो होगा वो बीच में होगा कहीं, तो इसके पहले 3 संख्याएं होगी। तो आप बताइए इसके पहले 3 सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? तो एक तो 82 होगा, एक तो 80 होगा, ठीक, और एक हम लोग क्या होगा 78 होगा, ठीक। वैसे ही देखिए अब बाद की 3 क्या होगी? तो एक 86 होगा, एक 88 होगा, और एक क्या होगा? एक हम लोग का 90 होगा, ठीक। तो क्या कह रहा है? पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर। तो पहली संख्या ये 78, तो 90 में से 78 के तो हम लोग कितना आ गया? 12। तो हम लोग का उत्तर क्या आ जाएगा? हम लोग का उत्तर हो जाएगा 12। पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा 12। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ गए हैं, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक अलग का कंसेप्ट आप लोग के अंदर बन गया होगा। अब देखिए इसे आप देख लिए, ये हम लोग का पहला वीडियो है। जैसे ही दूसरा वीडियो आएगा तो आप लोग इसके मदद से उस वीडियो में और आसानी से सवाल को बनाते चले जाएंगे। दोस्तों आप लोगों को यह पूरा वीडियो समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हाँ दोस्तों, और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। हम लोग आएंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, और कंसेप्ट हम लोग का यही काम करेगा, कोई फार्मूला नहीं, क्या इसका एक ही सिद्धांत है, बिना फार्मूले का सीखना। और मिलेंगे हम लोग एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।